हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। अहमद गजवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। मेरा नाम आजाद मैं है। तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाई चाइनीज सोल्जर जब मार खा के गए तो उसमें से 2 मर गए हैं। अच्छा, हाँ, 2 मरे। हाँ। देखते हैं वजह, वीडियो वॉच करते हैं कि क्योंकि कैसे उनको जिस तरह का इंडियन मारा आर्मी पीटा गया है ना, वो उसमें कुछ न कुछ तो है कि 2 तो मरे ही होंगे। बिल्कुल जाहिर बात डंडे है। जो मुझे लगे हैं तो वजह मुंह पे डंडे और कांटे वाले उतारे। अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। वॉच करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेबो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि 2 चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवान की पत्थरबाजी। इसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, 50 जो है वो जख्मी हो गए हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चाइना इतना बौखलाया क्यों है। तो जनरल साहब ने जिक्र किया, अगर फौज की ये हालत हो गई है कि फौज के जो पुर्जे हैं, जो हमारे जंगी साजो सामान है, उसके पुर्जे भी हम इंपोर्ट नहीं कर सक रहे। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे। जो एडवांटेज चाइना का था वो चाइना का एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा और इंडिया का एडवांटेज बढ़ जाएगा। ये बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड इंडिया बनाने जा रहा है। अच्छा। इससे चीन परेशान है और फिर चाइना को भगा दिया। चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। तो इंडिया एक रीजनल पावर है, ये चीज भी उनको पसंद नहीं आ रही है और चीन परेशान हो गया है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में घायल सैनिकों में से 2 चीनी सैनिकों की मृत्यु हो गई है। इसी बीच मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस झड़प को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एलएसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से जवाब दिया। इस दौरान हाथापाई भी हुई और दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आई। रक्षा मंत्री ने बताया कि पीएलए सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चाइना इतना बौखलाया क्यों है, गलवान के बाद तवांग क्यों। जब गलवान में उसके सैनिकों की पिटाई हुई और नुकसान झेलना पड़ा और इसकी सारी तस्वीरें लोगों ने शी जिनपिंग के जो कांग्रेस का, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था अक्टूबर के महीने में, हमने देखा कि वहां पे गलवान में जो कर्नल जख्मी हुआ था, जो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है, जो इलाज कराने के बाद में वो किसी तरह वो जीवित बच पाया गलवान के लड़ाई के बाद, उसने सारे कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स को ब्रीफ किया और जब वो बात कर रहा था, कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया और काफी लोग भावुक हो गए इस बात को देखकर। तो जब ऐसा तजुर्बा चीन के पास है तो चीन ने तवांग में ये दोबारा रिपीट करने का प्रयास क्यों किया। और इसमें भी खबर ये आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप है या ट्विटर है और जो सोशल मीडिया है, ऐसे ही चाइना का ट्विटर है वेबो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेबो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि 2 चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवांग की पत्थरबाजी में। अब ये पत्थरबाजी 9 तारीख को हुई। हमको ये समझना पड़ेगा कि वो 4 ऐसी कौन सी चीज हैं जिससे वो चीन परेशान हो गया है। तो अपन सिर्फ खबरों पर जाएंगे तो वो 4 कौन सी खबर है जिसकी वजह से वो परेशान है। तो सबसे पहली खबर जिसकी वजह से चीन पूरी तरह परेशान है वो ये खबर है कि भारत ने हाल ही में ऐलान किया है कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से वो एक मैकमोहन रोड बना रहा है। ये मैकमोहन रोड ट्राई जंक्शन, जो भूटान, इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन है। आप नक्शा खोल के देखिए, जहां पर अरुणाचल का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर मिलता है, इसको
ट्राई जंक्शन बोलते इसकी हैं, वजह से भूटान परेशानी। इंडिया चाइना ट्राई जंक्शन, यहां से ये रोड शुरू होगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चलता हुआ और ये पूरी तरह ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कहां पहुंचेगा? ईस्ट वाला जो ट्राई जंक्शन है, यानी कि अरुणाचल का बॉर्डर, म्यांमार बर्मा का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर जहां पर मिलते हैं, ये हो गया इंडिया म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन। सारा तो ये एक लंबा रोड होगा और इसको मैकमोहन हाईवे बोला जाएगा। उसका नाम ये काम भी चालू हो गया है काम भी चालू और हो ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की रोड होगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किस लिए होगी कि अभी फर्ज करो आपको तवांग से और ईटानगर जाना है, अच्छा, तो इसके लिए पहले आपको तवांग से तेजपुर आना पड़ेगा, तेजपुर से फिर तेजपुर यानी कि असम, और उसके बाद तेजपुर से आप ईटानगर जाएंगे। तो आप एक ही स्टेट में होके आप अपने कैपिटल तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की पर्वत श्रृंखलाओं का बनाव की छोटे टाइम पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भारत की मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे। जो एडवांटेज चाइना का था वो चाइना का एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा और इंडिया का एडवांटेज बढ़ जाएगा। तो तभी तो भाई वो डरा हुआ है, तभी तो वो कह रहा है कि भाई हम लोग आएंगे 300 बंदे लेके हम लोग कब्जा कर लेंगे राज्य प्रदेश पे रातों रात, लेकिन आगे डंडे तैयार थे। और भाई खबर आ गई है, और जिस तरह हमारा ट्विटर है, फेसबुक नहीं है, चाइना के अपने है ना, वहाँ पे ये चीजें तो नहीं चलती, उनका अपना ही है, उनका अपना वो प्लेटफॉर्म है जिस तरह ट्विटर, उस पे लिखा आ रहा है कि 2 चाइनीज सोल्जर मारे गए हैं। वजह डंडों में मैं तो बोलता हूँ ज्यादा मरे होंगे, कसम से मेरी तो सोच है ज्यादा मरेंगे, 7-8 तक तो जाती है आराम से। जो डंडे लगे हैं उनको पीठ पे या सरों पे, जैसे कांटों वाले, इसमें बंदा बच सकता है यार। ये तो दोनों ने कम बताया, मैं तो बोलता हूँ 8-10 कम अज कम मरे हैं वाकया में बाबा। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, इतने गंदे डंडे लगे हैं, और वो जो पहाड़ से नीचे गिरे हैं उनकी जो टांगे टूटी होंगी वो अलग सही नहीं बताया उन्होंने, मीडिया ने भी सही चीज नहीं बताई। फिर भी 2 बंदों का वहाँ पे लिखा हुआ फिलहाल आ रहा है, क्या पता अभी आगे तो और आए। अभी तो ये हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, तो भाई अभी और भी बीच में जो घायल क्या है, 50 से ज्यादा उनकी घायल है। लाओ अंदाजा वो किधर गए, ये सोचने वाली बात है ना। ने अभी तक नहीं बोला कि भाई इतने घायल हैं, लेकिन वही बात है, मीडिया से बात है। असल मतलब मीडिया तब लोगों से बात छुपाते हैं कि वो शोर न मचाए ना, कि आप क्या कर रहे हैं मुल्क। चाइना अपने आप को सुपर पावर बोलता है, तो इंडिया से कोट खा गया, तुम्हारी फौज वापस आ गई है, फिर चाइनीज बोलते हैं ना। और ये वीडियो चाइना में वायरल नहीं हो रहा होगा क्यों नहीं, सारे लोग देखेंगे, सब कुछ बोलेंगे यार ये अरबों रुपया डॉलर लगा रहा है अपनी फौज पे। चाइना की जितना पैसा लगा रहा है, अमेरिका के पास चाइना है, चाइना है, वैसे तुम्हारी फौज ही ऐसी है जो डंडों से और कांटेदार तारों से कोट खा के बागी है, दुम दबा के, वो भी इंडिया फौज से। और भाई अब तो बातें भी निकलना शुरू की, इतने मर गए इंडियन आर्मी के, आई थिंक 6 से 7 बंदे घायल हुए हैं, वो हुए हैं, लेकिन वो कि उनकी कंडीशन खराब नहीं है, वो ठीक है, वो कोई नहीं। इन्होंने बोल दिया कि मीडिया पे इन्होंने आके बोला कि हमारे ऐब है, हमारे कोई ऐसी जानी जो नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई है। इन्होंने साफ बोला है, अगर कोई भी नुकसान हो तो ये सीधा बता देते हैं कि हमारा ये। बिल्कुल, मैं इंडियन आर्मी की ये बात मैं मान के कि ये सीधा सच बोलते हैं। बिल्कुल, और वहाँ पे उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो दिए ना बंदे, बिल्कुल, अब वो दोबारा मुंह नहीं करेंगे ना जी, ना। अगर ये रोड बन गया ना, ये रोड जो ये 2000 करोड़ रुपए का बना रहे हैं, इससे हर चीज का मसला इंडिया के लिए हल हो जाएगा। देखो कनेक्टिविटी ज्यादा तेज, जल्दी पहुंचेगा सब कुछ। बिल्कुल, चाइना को तभी तो दर्द पड़ा हुआ है, ये ऐसी वजह से बुगलाहट के शिकार है कि भाई हम रात कब्जा कर लेंगे, तो ऐसे कब्जा इंडिया करने देता है, तुम्हारी गांड में डंडा देगा इंडिया। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपको कैसा लगा वीडियो खत्म करते, तो बाय।